नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आप सबको एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन होली से पहले होता है, आप सबको पता है, और ये है 13 तारीख को, यानी कि गुरुवार को। होलिका दहन होली से पहले की एक महत्वपूर्ण रस्म है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए होलिका दहन की याद में अग्नि जलाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन होलिका अग्नि में भस्म हुई थी, उस दिन फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इसी वजह से आज भी फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। मान्यता के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में हुआ था। इसी वजह से आज भी होलिका प्रदोष काल से लेकर रात तक दहन की जाती है। अब इसके पीछे की कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों होलिका दहन होता है। राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति करने से मना करता था। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, जिसे वरदान मिला था कि वह अग्नि में भी सुरक्षित रहेगी, उसे प्रहलाद की गोद में लेकर अग्नि में बिठा दिया। पर प्रहलाद की भक्ति के कारण होलिका जल गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब से होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन पुराने संवत को विदाई और नए संवत की शुरुआत का प्रतीक भी है। यह बुराई, नकारात्मकता और दुख को दूर करने का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद लोग नई ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन से पहले क्या किया जाता है। होलिका दहन से पहले अग्निदेव की विधि विधान से पूजा की जाती है। होलिका में गुलर, नीम या अरंड के पेड़ की सूखी लकड़ियों का और या तो उपला का यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है और जलाया जाता है। कभी भी कचरा और कुछ फालतू चीज़ें या गीली लकड़ी कभी नहीं जलानी चाहिए इसमें। होलिका दहन के दिन अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका की अग्नि में कपूर और इलायची या कोई मीठी चीज़ भी डालनी चाहिए, और वहाँ का जो राख होता है, जो ठंडा हो गया होता है, उसे लाना चाहिए। अब कभी भी बीमार होंगे तो उसे थोड़ा सा आप बस जीभ में चाट लीजिए तो बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं, और आप अपने शरीर में भी उसको लगा सकते हैं तिलक के रूप में। अब मैं आपको होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगी। मैं जब भी किसी भी चीज़ का धार्मिक का मैं बताती हूँ तो उसका वैज्ञानिक कारण भी बताती हूँ, और हर हमारा त्यौहार में वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि शरद ऋतु की समाप्ति और वसंत ऋतु के आगमन का यह काल पर्यावरण और शरीर में बहुत सारी बैक्टीरिया बढ़ा देता है, वातावरण में भी और हमारे शरीर में भी। तो हम जब होलिका जलाते हैं तो उससे जो तापमान बढ़ जाता है, और परंपरा के अनुसार जब हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को यह नष्ट कर देता है, और हमारे शरीर के बैक्टीरिया को भी ये समाप्त कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि होलिका दहन के बाद नई शक्ति आती है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। होलिका दहन की अग्नि के कुछ राख को अपने शरीर में लगाने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। होलिका दहन के पहले हम अपने घर और आसपास को भी सफाई करते हैं। इससे धूल, मच्छर और अन्य कीटाणु का नाश हो जाता है। एक साफ सुथरा घर एक सुखद देने वाला सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। हैप्पी होली।